नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं पूछती है पब्लिक, जहां पर पब्लिक के हर सवाल हम उनके जनप्रतिनिधि से पूछेंगे। देखिए, सियासत का रण अब और गर्म हो गया है। राहुल गांधी के लंगड़ा घोड़ा वाले बयान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। इस बयान की आंच अब वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह तक पहुंच गई है, जिन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। क्या है इस सियासी ड्रामे की पूरी कहानी, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवा देते हैं जिससे प्रदेश की सियासी पारा पूरे तरीके से हाई नजर आ रहा है। सुनिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को गुटबाजी खत्म करने की हिदायत दे रहे थे। और उस दौरान राहुल गांधी का ये बयान जो मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। अभिनव बरोलिया जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, उनसे भी चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे एडिटर कंटेंट एंड प्लानिंग श्याम सिंह तोमर जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही छत्तीसगढ़ के ब्यूरो हेड मृगेंद्र पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी अभिनव बरोलिया जी आपका, क्योंकि आज हमने पूछा ही है कि कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा कौन, तो बता दीजिए कि कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा कौन है आखिर। लक्ष्मण सिंह तो नहीं कहीं? देखिए रतिका जी, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है, जिसमें राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश पहुंचे और हमारे जो जिलाध्यक्ष थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, हमारी पूरी कार्यकारिणी थी, उसकी मीटिंग ली। और एक परिवार, जो पूरा परिवार हमारा बैठा था, उसमें उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने उदाहरण स्वरूप सारी बातें करी। एक मुहावरों का जो प्रयोग करना चाहिए वो किया, और उसमें बताया कि कई लोग जो हैं जो काम नहीं करना चाहते, कई जो पार्टी को दगा देकर काम कर रहे हैं, या जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं उनसे मिलकर काम कर रहे हैं। ये सारी बातों का उदाहरण सामने था। ठीक है, उदाहरण के तहत ही बरोलिया जी, उदाहरण के तहत ही बता दीजिए। चलिए, उदाहरण था वो उदाहरण जो हम समझ पाए हैं कि रेस का घोड़ा जो काम कर रहा है, बारात का घोड़ा जो थक गया होगा शायद। लंगड़ा घोड़ा कौन है? लंगड़ा घोड़ा कौन है? अभिनव बरोलिया जी, मैं जानना चाहती हूँ घोड़ा कौन? देखिए, आपके समझने का, रतिका जी, आप जो समझना चाहती है और आपकी जो समझ है वो आप समझ रहे होंगे, लेकिन हमारी पार्टी में इसी तरीके से, जैसे ये आप जो उदाहरण लेके आए, आपने लक्ष्मण सिंह जी का जैसे नाम लिया है। सर, मेरी समझ का छोड़िए, हो गया, पब्लिक के समझ के लिए बता दीजिए। मेरी समझ के लिए नहीं पूछ रही हूँ मैं, पब्लिक के समझ के लिए बता दीजिए। पब्लिक समझना चाहती है, पब्लिक पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रही। पब्लिक पूछ रही है, रतिका जी, पब्लिक तो सब जानती है कि कौन लंगड़ा घोड़ा है और कौन बारात का घोड़ा है। और चलिए ठीक है, पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक के सवालों का जवाब भी अभिनव बरोलिया जी देना पड़ेगा। लौटूंगे आपके पास। हितेश वाजपेयी जी, आपका रुख करती हूँ। क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी के इस बयान को किस तरीके से देखेंगे? और एक चर्चा काफी ज्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह को देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो क्या मान ले कि कांग्रेस पार्टी के फिलहाल के लंगड़ा घोड़ा तो लक्ष्मण सिंह ही है? वाजपेयी जी। रसिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अव्वल तो कांग्रेस का ये अंदर का मामला है और पूरा प्रदेश ही इसका आनंद नहीं ले रहा है। पूरे देश में ये कौतूहल और आनंद का विषय बना हुआ है। जो घोड़ों की कहानी आप लेकर आई हैं, मतलब राहुल भाई लेकर आए हैं, आपने प्रस्तुत किया है। तो मेरा मानना है रसिका जी, जब मैंने इसको फॉलो किया सोशल मीडिया पे, तो कुछ कांग्रेस के समर्थक लेकिन आलोचक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने और श्याम जी ने भी उनको पढ़ा होगा, कि हरियाणा जब वो जाने वाले हैं
तो वहाँ पर एक चौथे प्रकार का घोड़ा भी पाया जाता है कांग्रेस में, और उसको कहा गया है उस चौथे प्रकार के घोड़े को कि वो होता है खिलौने वाला घोड़ा, यानी कि वो केवल दिखावटी होता है। तो हरियाणा कांग्रेस से भी बेहद नाराज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, तो स्वाभाविक है कि ये खिलौने वाले घोड़े की इजाद वहाँ पर हो सकती है। बहरहाल इन सब चीज़ों को हम देखें तो मैं इसको यदि एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की दृष्टि से भी देखूं तो मेरा मानना ये है कि यदि आपने इन 3 या 4 प्रकार की व्याख्याएं रखी हैं, तो यदि मैं उसको एक आलोचक की लेखनी में भी रखूं तो ऐसा पाता हूं कि शायद शुरुआत वो बेहतर कर सकते थे, मनोबल बढ़ाने वाली कर सकते थे। जहां पर आप 4 चुनाव हार चुके हैं वहां पर पहले शायद रेस के घोड़ों की बात हो जाती, जैसे अभिनव भाई भी कोशिश कर रहे हैं जीतू भाई को रेस का घोड़ा बताने की, तो इसी पर एक रेस हो जाती कि कौन सा रेस का घोड़ा बेहतर है। तो मुझे लगता है मैं इसको एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में ले जाना चाहता हूं, तो शायद एक बेहतर शुरुआत होती। देश जी, तो एक चीज और समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अब नई रणनीति से काम करने वाली है। कई बदलाव कांग्रेस पार्टी में दिखेंगे। राहुल गांधी के दौरे के बाद एक चीज और साफ हुई है कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी बदलाव भी देखी जाएगी। जैसा कि राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जिला अध्यक्षों का चयन होगा और बहुत जल्दी 20 दिन के अंदर ही ऐलान भी करना होगा। पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति हो चुकी है। हमारे साथ श्याम सिंह तोमर जी हैं, उनसे भी समझते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को वो बेहतर समझते हैं। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपने हितेश जी की भी बात सुनी, अभिनव जी की भी बात सुनी। देखिए, राजनीति तो गर्मा गई है मध्य प्रदेश के इस बयान से, लेकिन सवाल अब भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी लंगड़ा घोड़ा वाले कैटेगरी में श्याम जी किसको रखना चाहती है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं? रसिका, देश की सियासत में इस समय जो है लंगड़े घोड़े को लेकर खूब बहस चल रही है और ये भी बात हो रही है, लेकिन मैं कहूँगा एक और कैटेगरी में यहाँ पर जो है बता देता हूँ, बेकाबू घोड़ा। तो कुछ घोड़े ऐसे हैं जो बेकाबू हैं कांग्रेस में, तो उस श्रेणी में भी कुछ नेताओं को रखना होगा। तो वो बेकाबू घोड़े, उन पर अनुशासन पहले से लागू करना होगा। लंगड़े घोड़े तो उन पर तरस खाना चाहिए, उन लंगड़े घोड़ों का इलाज करवाना चाहिए, और लंगड़े घोड़ों को इलाज करवाकर उनके ऊपर कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो उनको ठीक करना चाहिए। तो ये बेकाबू घोड़े की एक जो श्रेणी है उसको लेकर कांग्रेस क्या करती है, कई बार घरों में भी हम देखते हैं कि बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं, तो जो ऊपर यानी माता पिता होते हैं, जो संरक्षक होते हैं, वो उन पर कार्रवाई करते हैं। तो कांग्रेस ऐसा क्या करने वाली है बेकाबू घोड़े को लेकर? और लंगड़े घोड़ों को लेकर मुझे उनसे हमदर्दी है, उनसे मुझे सिंपैथी है। उनको लेकर जो है मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बेकाबू जो घोड़े हैं, जो अनुशासनहीन हैं, जो अपना ग्रुप बनाते हैं, गुटिज्म करते हैं, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। रसिका, बिल्कुल, और कार्रवाई भी होना चाहिए श्याम जी। और देखिए, इससे एक चीज और साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको अब साइडलाइन करने की पूरी तैयारी में कांग्रेस पार्टी नए स्ट्रक्चर के साथ सामने आएगी। और देखिए, जैसे ही ये बयान सामने आता है तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा जाती है। छत्तीसगढ़ में भी कई कवायद तेज हो जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी में कई बदलाव देखे जाएंगे? और इसको समझेंगे क्योंकि हमारे साथ मृगेंद्र जी भी मौजूद है। मृगेंद्र जी, देखिए, हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ये बयान जो पूरे देश में चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी कई कवायदें सुनाई दे रही हैं, तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से इसका असर पड़ रहा है इस बयान का? मृगेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी ने जो महत्वपूर्ण बात कही लंगड़े घोड़े के माध्यम से गुटबाजी की। कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को अगर आप देखेंगे तो जो लगातार सरकारें नहीं बन रही, हालांकि छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार चली और मध्य प्रदेश में 1.5 साल में सरकार चली गई, तो जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है उसका ही परिणाम है कि बड़े बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में 35 सीटों पर सिमट जाती है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस को मैंडेट मिला वो 1.5 साल में खत्म हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण गुटबाजी है। दूसरा, अभी आप चाहे मध्य प्रदेश की बात करिए या छत्तीसगढ़ की बात करिए, दोनों स्टेट में वहाँ जीतू पटवारी हो, यहाँ दीपक बैज हो, दोनों को जिस तरीके से समर्थन मिलना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं का हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हो, ये नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो राहुल गांधी अपने स्पीच में लंगड़े घोड़े के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि लंगड़ा घोड़ा जो है वो कभी कभी पार्टी के खिलाफ बयान देता है। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा, चाहे बात पिछली सरकार में टीएस सिंहदेव की करें, उन्होंने तो मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया था, अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया, उसको मुद्दा बनाकर बीजेपी ने पीएम आवास का कैंपेन किया और आज सरकार में है। तो इस तरीके से बीजेपी को कांग्रेस के नेता ही
मुद्दा देते हैं और मौका देने के बाद बीजेपी उसे अच्छे से प्ले करती है और भुना लेती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मौका अगर आप देंगे तो मौका तो लिया जाएगा और उस पर चर्चा तो होगी। राजनीति तो यही है। अभिनव बरोलिया जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। देखिए, एक चीज और समझ में आ रही है इस बयान से कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश के दौरे में पहुंचे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वो एक नया मॉडल लेकर आना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में वही रहेगा जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा उसको कांग्रेस पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी, ये भी बयानों में साफ किया गया है। तो मैं इसमें ये समझना चाहती हूं कि जब नई लीडरशिप आएगी तो जो पुराने नेता हैं वो पार्टी से नाराज नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का तो ट्रेंड सा चला है। बरोलिया जी, देखिए, पीढ़ी परिवर्तन का दौर है कांग्रेस में और लगातार जिस तरीके से हमारे सीनियर लीडर्स रहे हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। चाहे वो कमलनाथ जी की बात हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात हो। कई हमारे लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी को छोड़कर दगा देकर चले गए। तो आज जो संगठन सृजन हो रहा है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में होगा। अभी गुजरात में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है और मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो इस बात को हम अगर पॉजिटिव वे में देखें तो जीतू पटवारी जी जिस तरीके से रेस के घोड़े हैं, और अभी हमारे साथी मृत्युंजय जी ने जैसे बताया कि कई आलसी घोड़े भी हैं, कई बेकाबू घोड़े हैं, कई उदाहरण हैं इनमें। तो ये उदाहरण स्वरूप ऐसा रहता है कि जो नहीं करना चाहते काम, जो पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिनको कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और किया गया है। बरोलिया जी, आपकी बातों से हितेश वाजपेयी जी हंस रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कान क्या कहना चाहती है? हितेश जी, क्यों हंस रहे हैं आप इस बात से सहमत नहीं है क्या हितेश जी? मैं रसिका जी, मुझे हंसी केवल इस बात से आ रही है कि हम लोग एक बहुत गंभीर चर्चा के लिए राहुल गांधी जी को तैयार होते देखना चाहते हैं। लेकिन वो एक घोड़े के 5 प्रकार और सोचिए, सबसे पहले उनने लंगड़े ही पकड़ लिया। मतलब आप सृजन करने आए हो या पार्टी का विसर्जन करने आए हो? और वो खुद कितने चुनाव हार चुके हैं, लगातार आप देखिए राज्यों में हार रही। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप इन लोगों पर छोड़ देंगे सारी जिम्मेदारी कि नहीं इन्हीं लंगड़े घोड़ों की जिम्मेदारी है सबकी रेस जिताना है? तो मुझे लगता है नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, मैं सहमत हूँ, कारण ही हारे। नहीं मैं सहमत हूँ, लेकिन लगातार 20 राज्यों में सर हमारी सरकार है, तो लगातार हारने की जिम्मेदारी भी तो कोई लेगा। और देखिए, उनके पास तो कोई पद भी नहीं है, फिर भी नेतृत्व कर रहे हैं। और तो वो कौन से घोड़े पे सवार हैं जिस पे सवार होकर नेतृत्व कर रहे हैं? और क्यों करना चाहिए? मुझे बताइए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्यों होना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से उन्होंने निकाली थी वो पूरे देश ने देखा है। देखिए, वो 240 पे लाने वाले पार्टी को जो 400 पार करते थे, तो वो भी उस पार्टी को 240 पे लाके उनका अहंकार तोड़ने वाले राहुल गांधी हैं। इससे खुश हैं? जीतू पटवारी जी खुश क्यों नहीं हो? जनता जब हमारे साथ जुड़ रही है, आप सोचिए, आप तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, बेकार है। हरियाणा में हमने पूरी मतलब कांग्रेस वाकई में अस्तबल बन गया है यदि वो हारों से ही समझौता कर लेता है। ये मुद्दा बनाना, घोड़े की बात लाना, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अरे भाई, हमारी पार्टी में अब मीडिया इसको अपने स्वरूप में ले रही है, आप इसको अपने स्वरूप में ले रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी किस स्वरूप में ले रहे हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी सही ले रहे हैं। रसिका जी ने बोला, ये तो हमारे परिवार में बैठ के बात हो रही है। मीडिया वैसे ही लेगी जो आप लोग कहेंगे। मीडिया कुछ अलग से नहीं दिखाती, वो बाइट सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं, हम वही सुनाए, हम कुछ अलग से नहीं बोल रहे हैं। बरोलिया जी, अस्तबल को घर बनाइए और घर को परिवार, और परिवार को समाज और देश से जोड़िए, और घर को परिवार और परिवार को समाज और देश से जोड़िए, और घर को परिवार और परिवार को समाज और देश से जोड़िए। ठीक है, अभिनव बरोलिया जी, आप अपनी बात पूरी करिए। अभिनव जी, कहना है कि संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है, उसकी थोड़ी सी बौखलाहट तो जरूर होगी। भाजपा सृजन, देखिए जो आगे बढ़ रहा, आज एआईसीसी ऑब्जर्वर्स हमारे 61 जिलों के लिए आए, उनके साथ पीसीसी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हुई है। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति आने वाले 15 दिन में हो जाएगी। उसके बाद बताइए, उसके बाद सारी नियुक्तियां होंगी 15 दिन में। पहले नहीं, अभी शुरुआत पहले नहीं, निष्कासन तो प्रोसेस में था। तो लक्ष्मण सिंह जी का जो कारण बताओ नोटिस दिया गया था, वो आप मेरी बात को समझिए, पहले हुई ना,
विसर्जन पहले हुआ। नहीं तो जो चीज सृजन प्रोसेस कहाँ में हुआ? रहेगी उसको तो प्रोसेस में लाना पड़ेगा ना। यही कह रहा हूं, हितेश जी। तो ये सृजन तो अभियान नहीं हुआ, नहीं, ये आप इसका विसर्जन अभियान गलत, हुआ। आप इसको नहीं, आप इसको सृजन से विसर्जन नहीं बना सकते सर। सर, ये मैंने हमारी आप- पार्टी का अंदरूनी मामला है कि सर, जो आप- प्रोसेस में है Agreed। उसका निष्कासन सर, होगा। आप ही अब तो आप निका- उसको ये सोच लें कि तो नहीं, पहले- लक्ष्मण सिंह जी को इन्होंने लंगड़ा घोड़ा ये बना पहले के 20 जिलाध्यक्ष बना हटा लेते। दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। पहले ऐसा 20 कुछ नहीं जिलाध्यक्ष बना है। लेते। ये एक प्रोसेस थी, उनके बयानों को लेकर लगातार वो जिस तरीके की बयानबाजी एक करते जिलाध्यक्ष बता थे दीजिए उसको जिसकी लेकर घोषणा नोटिस की। दिया गया था, आपने जिस किसी पे लेकर नियुक्ति कार्रवाई करी? की बात की जा रही है। एक नियुक्ति करी हो तो बता दीजिए। नहीं, नियुक्ति तो आपने परसों स्वैग भी हमारी समझा मीटिंग किसी हुई को। है हमारी 15 दिन के अंदर। तो आप क्या पहले- क्या हुआ पहले सर? हितेश जी, निष्कासन। अब अगर ऐसे बात की जाए तो आपका रबर स्टैंप अध्यक्ष बैठा हुआ, अभी तक आपके यहाँ ना प्रदेश अध्यक्ष बना, सर, हमारे यहाँ ना राष्ट्रीय निष्कासन अध्यक्ष तो नहीं बना। हुआ ना। देश की बेटी का अपमान करने वालों को आपने अभी तक इस्तीफा तक नहीं चलिए, लिया। आप एक खुश मंत्री का, रहिए इसी एक पे। मंत्री कह रहे हैं छोटे कपड़े पहनते, तो ये बातें देखिए सर, ऐसे तो बहुत लंबी बातें सर, ये अपनी बात करने विसर्जन को। की राजनीति संगठन कर की रहे बात हैं करें तो और संगठन में इसमें आप कांग्रेस पिछड़े का हुए हैं, सर। विसर्जन हो रहा है। हम लगातार हमारे संगठन को मजबूती आप प्रदान चल कर ही रहे नहीं हैं। रहे हो। राहुल गांधी जी लगातार संपर्क कर रहे हैं, भाई, कहाँ एक-एक कर रहे हैं? कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं सर। चल ही नहीं रहे हो। अरे कोई तो नियुक्तियां बात आ नहीं रही हो है, रही। आज डिबेट हमारी इसी बात पे हो रही है कि हमारे संगठन को सर, लेकर ये डिबेट डिबेट होनी थी नियुक्तियों पर। नियुक्ति। अरे हो रही है क्या? नियुक्ति है तो हमारी लगातार हो रही है कहाँ सर। हो रही है? हमारे पास संगठन लगातार राहुल सृजन गांधी- कर रहा है और आपकी पार्टी विसर्जन की तरफ जा रही है। सर, साफ साफ दिख रहा है। आप लोग नेगेटिव में उलझ किसकी गए हो। पार्टी मैं बात- सृजन और किसकी पार्टी विसर्जन की तरफ जा रही है, इस पर एक रिएक्शन श्याम जी का भी ले लेते हैं। श्याम जी, अभी आप सुन रहे हैं इन लोगों की बात कि किस तरीके से चर्चाएं हो रही है, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी के नए मॉडल पर भी चर्चा होने की बहुत जरूरी बात है ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नए मॉडल के साथ आ रही है। जैसा कि मैंने अभिनव बरोलिया जी से भी वो सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस पार्टी अब बदलती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी में नए जिलाध्यक्ष बनेंगे, नई नई नियुक्तियां होंगी, तो ये जो पुराने नेता हैं जो बात बात पे गुस्सा जाते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या ये फिर से नहीं गुस्साएंगे, फिर से नाराज नहीं होंगे? क्या फिर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी वाली स्थिति नहीं देखने को मिलेगी? श्याम जी, लेकिन इसका सबसे पहले तो हम अभिनव जी को और बाकी सभी को ये कह देना चाहते हैं कि मीडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि पब्लिक फोरम पर ये बात हुई थी, वहां से घोड़ों का चयन किया गया, कौन लंगड़ा है, कौन तेज है, कौन जो है फिसड्डी है, तो वहां से बात निकली। फिर आगे जो नए मॉडल की आप बात कर रही हैं, जी जी, 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 जी बिल्कुल, तो और इंटरनल बात हुई थी और उसमें इतना सब हो गया अभिनव जी कि जो है चर्चा केवल लंगड़े घोड़े पर होने लगी और बाकी सब हाशिए पे चला गया। कितनी अच्छी मीटिंग हुई आपकी, इतनी इंटरनल अच्छी मीटिंग हुई, ये जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि बात कौन सी आवाम। हमारे कार्यकर्ता उसमें उत्साह है, अभिनव जी ये स्वीकार करना पड़ेगा, अभिनव जी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ समस्याएं हैं कांग्रेस पार्टी में। अच्छा ये हो कि हम सृजन की बात करें, अभिनव जी हम सृजन की बात करें, हम अच्छी बातें करें, हम क्रिएटिविटी की बात करें। तो जैसा कि रसिका आप पूछ रही थी कि नया मॉडल आया है, मैं सहमत हूं नया मॉडल आया है, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि उस हर बार आता है। बिल्कुल ठीक बात है। इस बार फिर हम मान लेते हैं हितेश जी कि नया मॉडल आया है, और लेकिन नया मॉडल का कारण भी था गुटबाजी रोकना, लेकिन इससे गुटबाजी बढ़ेगी कि नहीं, समझाइएगा। मुझे लगता है 100% जब तक आप बुजुर्गा नेताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे, उनके लिए कोई नया मॉडल नहीं लाएंगे, तब तक गुटबाजी खत्म होने वाली नहीं है। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए लगातार हम इसी को समझना चाह रहे हैं, और जब चर्चा हो रही थी तो मृगेन जी भी बात पे स्माइल दे रहे थे, एक सरकास्टिक स्माइल थी और उनकी स्माइल बहुत कुछ कहना चाह रही थी। मृगेन जी अपनी बात रखिए। देखिए, राहुल गांधी जिस मॉडल की बात कर रहे हैं और जो नए लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, श्याम जी ने भी कहा कि गुटबाजी बढ़ेगी। मेन है कांग्रेस में वो लोग, कांग्रेस में पार्टी को लेकर काम नहीं होता है, व्यक्ति विशेष होता है। उस व्यक्ति को अगर पद मिलता है तो उसके साथ लोग खड़े होता है उस व्यक्ति। मतलब आप समझिए कि कांग्रेस जिस तरीके से आप बीजेपी को समझिए, बीजेपी में किसी भी व्यक्ति को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, सांसद का टिकट मिल जाता है, विधायक बन जाता है। अननोन चेहरे अचानक जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उनको बड़ा किया जाता है और पार्टी खड़ी रहती है, उनको सपोर्ट करती है। लेकिन कांग्रेस में ये परंपरा नहीं रही है। आप देखिए कि अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका एक गुट तैयार होता है। जो बाकी नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, ताकतवर हैं, जो लंबे समय से पार्टी में अच्छी पोजीशन पर हैं, वो उस जो लीडर बनाया जाता है जिसे उसको डैमेज करने का काम करते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में देखा
किस तरीके से सरगुजा में टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत के बीच विवाद हुआ, किस तरीके से बस्तर में कवासी लखमा और दीपक बैज के बीच विवाद हुआ, मोहन मरकाम को लेकर किस तरीके से पॉलिटिक्स आई, रायपुर और दुर्ग में। मतलब अगर किसी एक व्यक्ति को कांग्रेस लीडर बनाती है तो गुटबाजी, जो बाकी गुट होते हैं वो एकजुट होते हैं और वो डैमेज करते हैं। ठीक उसी तरह ये अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कांग्रेस को देखना होगा कि उनके जो बड़े लीडर हैं, जो लंबे समय से पदों पे बने हैं, वो उन नए नेताओं को डैमेज करने की कोशिश में न रहें। श्याम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सीनियर लीडर हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ कांग्रेस को सोचना होगा, मार्गदर्शक मंडल टाइप की कुछ व्यवस्था करनी होगी, तभी कांग्रेस इस पूरे जो चुनावी रेस है उसमें आगे आ सकता है। नहीं तो नाराजगी देखने को मिलेगी। अभिनव बरोलिया जी, अभी आप सुन रहे थे, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानते हैं, राजनीति को बेहतर समझते हैं। श्याम जी मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं, मृगेन जी छत्तीसगढ़ की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक चीज तो बार बार देखी गई है, गुटबाजी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान देती रही है। इस बात को आप भी मानेंगे अभिनव जी कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार का भी सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं गुटबाजी ही रहा और कांग्रेस पार्टी में अभी भी गुटबाजी ही सबसे बड़ी चिंता है, जिसके वजह से नेता प्रतिपक्ष को भी कहना पड़ता है कि गुटबाजी बंद करो, कांग्रेस पार्टी को एक करो। अभिनव बरोलिया जी, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं मैं। जिस तरीके से 1.25 साल हो चुका है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और 2 विधानसभा के उपचुनाव, जहां पर बुधनी इनका गढ़ है, जहां पर 1.5 लाख से ये जीते थे, वहां पे मात्र 13,000 से हमारा प्रत्याशी हारा। और वहीं पर इनके मंत्री को, जहां पे आपने देखा होगा श्योपुर में इनके मंत्री को हमारी पार्टी के कैंडिडेट ने हराया। दिन रात जागकर हमारे कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, सभी सीनियर लीडर्स लगे रहे और एकजुटता के साथ हम जीते। तब ये कहां चला गया था भाजपा का संगठन, इनकी ताकत, इनके कार्यकर्ता कहीं भी नहीं थे। लगातार हाशिए पे कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी पैदल पैदल चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, एक मंत्री, इनका प्रभारी मंत्री तक वहां पे नहीं गया। ये कैसी गुटबाजी है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनके अंदर की गुटबाजी, मुझे लगता है, शायद, मुझे हक नहीं है बोलने का, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए, ये भी विचार करना चाहिए। आप तारीफ जरूर कर रहे हैं कि वो किसी को भी उठा के पर्ची वाले को मुख्यमंत्री बना देते हैं राजस्थान में, यहां पर तो वहां जो तानाशाही चल रही है वो भाजपा के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, उनके लोग भी देख रहे हैं, आरएसएस भी देख रहा है। सबको मालूम है कि कितनी तानाशाही भाजपा में चल रही है। हमारे यहाँ खुला लोकतंत्र है, खुली बात है। बरोलिया जी, आप कह रहे हैं कि आप इस बात को डिनाई करते हैं, इस बात से सहमत नहीं। इस बात से तो आपके नेता प्रतिपक्ष भी सहमत है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। आपका अलग अमान ही कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, हम नहीं कह रहे सर। के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जीतू पटवारी जी प्रदेश में लगातार मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, चलिए गुटबाजी है कि नहीं ये तो समझ में आ ही रहा है। हितेश जी, मैं आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी। हितेश जी, देखिए, अभी ये सूची बढ़ेगी क्योंकि इसमें कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार के, अब मैं नहीं कहना चाहता, मेरे तो सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस कह सकती है, और राहुल जी से तो छोटे हैं, शायद उम्र में कुछ भी कह सकते हैं वो, लेकिन वो किस श्रेणी में आएंगे ये तय होना है। और देखिए, भूपेश बघेल और अमरिंदर सिंह, ये 2 निर्णय प्रियंका जी ने लिए थे, आपको भी ध्यान होगा। यदि छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा के लिए और कैप्टन अमरिंदर सिंह का निर्णय बाहर भेजने का नहीं होता, उनको प्रताड़ित करने का नहीं होता, तो शायद वहाँ कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती थी। तो क्लीन इमेज वाले जो लोग हैं उनको लगातार किनारे फेंकना, ये राहुल जी का प्रयोग हमारी समझ में तो नहीं आया। और यही देखिए, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं महंगा भी पड़ा है। और देखिए, अगर हम इस पर चर्चा करते रहेंगे तो ये चर्चा खत्म ही नहीं होगी, लेकिन समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया हितेश बाजपेयी जी आपका भी, अभिनव बरोलिया जी आपका भी, श्याम सिंह तोमर जी आपका भी, मृगेन पांडे जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।